स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। रजनीश शर्मा क्लासेस एक ऐसा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपकी एग्जाम को टारगेट करता है, वो भी टू द पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग ऑपरेशन रिसर्च में रिप्लेसमेंट मॉडल पढ़ने वाले हैं और मैंने आपको बताया है इससे पहले वाले वीडियो में, वो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए कि रिप्लेसमेंट मॉडल 3 टाइप का होता है। 3 टाइप में जो सबसे पहला मॉडल है रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स विच डिटोरिएट ग्रेजुअली, जो ऐसे आइटम जो धीरे धीरे खराब होते हैं, टेकिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी एज कांस्टेंट। दूसरा मॉडल है रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम्स विच ग्रेजुअली डिटोरिएट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। और थर्ड है ग्रुप रिप्लेसमेंट वर्सेस इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट। ये सडन फेल्यूर के केस में लगता है। तो 1 बाय 1 हम सभी के ऊपर शून्य से लेके शिखर तक, नीचे से लेके ऊपर तक, मतलब स्मॉल प्रॉब्लम से लेके एडवांस प्रॉब्लम तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। आपका काम है, आज मैं आपको ये भी कराने वाला हूं कि एक क्वेश्चन देता हूं और उसको सॉल्व भी आपको करना है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन मैं समझाता हूं, फिर एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्या मशीन की बात करें तो मशीन, अगर आप आज नई मशीन खरीदते हैं तो कॉस्ट ऑफ मशीन लगेगी और अगर उसमें कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो आज आपको क्या करना पड़ेंगे, पे करना पड़ेंगे। और अगर हम बात करें किसकी, ओल्ड मशीन की, तो जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी तो मशीन पुरानी होती जाएगी तो क्या लगेगा, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे मशीन पुरानी होती जाएगी उसका मेंटेनेंस कॉस्ट साल भर दर साल बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे पुरानी होती जाएगी उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ता जाएगा। और रीसेल की अगर आप बात करें तो रीसेल उसका क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। हर साल भर दर साल जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे उसकी रीसेल वैल्यू आपको क्या मिलेगी, कम मिलेगी। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत भी अकाउंट जानते हैं तो आपको पता होगा कि मशीन अकाउंट बनाते हैं और मशीन में एक तो वो खर्चे लिखते हैं जो मशीन में मेंटेनेंस, मतलब जो ऑपरेटिंग के कॉस्ट हैं उसके, और दूसरा उसका डेप्रिसिएशन लिखते हैं। डेप्रिसिएशन को आप लॉस इन कैपिटल भी बोलते हैं। तो लॉस इन कैपिटल भी आपका क्या होता जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आप शो करते हैं, मतलब इट्स अ टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है ना। ऑपरेटिव एंड नॉन ऑपरेटिव वो सब अकाउंट वाले लोग जानते हैं। आप ये करिए कि सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप हमने बनाई इसलिए है ताकि आप ऑपरेशन रिसर्च के, ऑपरेशन मैनेजमेंट के, रिसर्च मेथोलॉजी के, स्टैटिस्टिक्स के, मैथमेटिक्स के तमाम टॉपिक कुछ भी आपको पढ़ना है शून्य से लेके शिखर तक, सारे एक स्टेप बाय स्टेप और सिस्टमैटिक तरीके से मैंने अपलोड कर दिए हैं। इस वीडियो की भी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ये एप्पल के लिए भी मौजूद है और आप इसे लैपटॉप पे भी क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो चलिए आज एक क्वेश्चन लेते हैं रिप्लेसमेंट मॉडल 1 का। द कॉस्ट ऑफ मशीन इज ₹6100। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू इज ₹100 और उसकी स्क्रैप वैल्यू 100 ही दे दी। जनरली क्या होता है कि आपको, हमने बताया ना, रीसेल कम होती जाती है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, स्क्रैप वैल्यू। ऐसा कब होता है, जब कोई मोनोपोली वाली कोई काम होता है कि साहब ये मशीन मेरे ही काम आएगी, बाकी किसी के काम नहीं आएगी, हमने ही बनवाई है उसको मॉडिफाई करके, तो वो बिकेगी, या तो हम उपयोग करें या फिर सीधा सीधा स्क्रैप में बेच दें। द मेंटेनेंस कॉस्ट फाउंड फ्रॉम द एक्सपीरियंस आर, मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है आपको 8 सालों की, ₹100, ₹250, ₹400, ₹600। जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, ये बढ़ती जा रही है। अब यहां पर एक नया पॉइंट क्या आया है कि स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब जब भी आप बेचेंगे तो आपको ₹100 ही मिलेंगे, मतलब इट्स अ टाइप ऑफ रीसेल। व्हाट इज द इकोनॉमिकल लाइफ, तो आपको पता ही है, इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा ही है, तो आपको पता है सबसे पहले कौन कौन से कॉलम बनाना है। ये मेंटेनेंस कॉस्ट आपको दे रखा है। फिर आप क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट बनाते हैं। क्यूमुलेटिव मेंटेनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप खर्चा करते जा रहे हैं वैसे वैसे वो आपके अंदर जुड़ता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई लीजिए कि आप जैसे जैसे पढ़ाई करते जा रहे हैं तो ये पढ़ाई का खर्चा अगर आपके अंदर जोड़ा जाए तो आप क्लास 1 का, क्लास 2 का, क्लास 3 का अगर आप अकाउंट की तरह सोचें तो ये जो खर्चा आपके घर वाले करते जा रहे हैं ये आपके अकाउंट में जुड़ता चला जा रहा है।
तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं खर्चा आपका जुड़ता जा रहा है। मतलब पहले साल अगर मैंने 100 रुपए खर्च करे हैं और दूसरे साल मैंने क्या करा 200 रुपए खर्च करे, तो अब कुल मैंने 350 रुपए आपके ऊपर खर्च कर दिए, 100 प्लस 250। फिर 400 रुपए खर्च हुए, मतलब कितने हो गए 750। फिर 600 रुपए खर्च हुए, मतलब क्या हो गया, कैलकुलेटर चला लेते हैं, 750 प्लस 600 ये 1350, 1350 प्लस 900 2250। जैसे जैसे मशीन पे आप खर्चा करते जा रहे हैं और चलाते जा रहे हैं, वो खर्चा उस मशीन के अंदर जुड़ता जा रहा है कि अगर 5 साल तक आपने मशीन चलाई, मतलब अब तक आप मशीन पे 2250 रुपए खर्च कर चुके हैं। अब अगर आप 1200 रुपए और खर्च करते हैं, तो ये 1200 रुपए और हमने खर्च करे, दैट इज 3450, तो 3450 रुपए। अब फिर आपने 1600 रुपए और खर्च कर दिए, तो ये हो गया 5050 रुपए प्लस 2000 रुपए, ये आ गया 7050, 7050। अब स्क्रैप वैल्यू बोलिए या रीसेल बोलिए, क्योंकि रीसेल का मतलब जब आप उसे बेचेंगे और स्क्रैप का मतलब है जब आप कबाड़ में बेचेंगे। दोनों ही केस में वो रीसेल वैल्यू उन्होंने 100 दे रखी है, मतलब सारे कभी भी बेचें आप, 1 साल बाद बेचेंगे तो भी 100 रुपए, क्योंकि वो कबाड़ में ही बिकनी है, तो वो उन्होंने 100 रुपीज फिक्स कर रखी है। तो मशीन है 6100 की और आपको 100 रुपए मिलना है, मतलब जब भी आप बेचेंगे आपका कैपिटल लॉस पूरे 6000 रुपए हो जाना है, क्योंकि मशीन की कीमत कितनी दे रखी है 6100, और 6100 में से 100 रुपए आपको वापस मिल गए, मतलब नुकसान कितने का हो जाना है 6000 रुपए का। तो ये 6000 रुपए आपका लॉस इन वैल्यू है, दैट इज द कैपिटल लॉस। तो इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस। ये कॉलम फिक्स है, आपको हर किसी में यही कॉलम बनाने। तो ये 6000 रुपए आपका कैपिटल लॉस है। अब ये जो क्यूमुलेटिव, अगर हम पहले साल की बात करें तो एक तो 100 रुपए मैंने खर्च कर दिए प्लस कैपिटल लॉस, मतलब इन दोनों कॉलम को जोड़कर देखें तो 6100 रुपए मैंने क्या कर दिए, खर्च कर दी मशीन के एंड। अगर एक साल इस साल के एंड में बेच दूं तो ये तो 100 रुपए भी डूब गए और 6000 रुपए लॉस इन वैल्यू हो गए, तो 6100 रुपए डूब गए। अगर दूसरे साल के एंड में बेचूं तो देखिए 100 रुपए मैंने खर्च कर दिए थे, 250 और खर्च कर दिए, मतलब 2 साल के एंड तक मैंने 350 रुपए खर्च कर दिए प्लस 6000, तो 6350। लेकिन 6350 में मैंने इसको 2 साल चला लिया, तो 6350 डिवाइडेड बाय 2, मतलब एक साल के 3175 रुपए, और यहाँ 1 से डिवाइड लगाया। तो ये डिवाइड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 6350 रुपए खर्च करने पे मैंने इसको 2 साल चलाया, तो पर ईयर कॉस्ट क्या आ रही है 3175। अब इसी तरीके से तीसरे साल की बात करें तो 3 साल तक अगर लगातार मशीन को चलाएं हम, तो 100, 250 और 400, मतलब अब तक हमने मशीन पे कितने खर्च कर दिए हैं 750 प्लस 6000, 6750, और इससे हमने 3 साल चला लिया है, मतलब एक साल लगभग 2250 रुपए का पड़ा। इसी तरीके से इसकी बात करें तो 4 साल में आपने कुल कितने खर्च कर दिए 1350 प्लस 6000, 7350। लेकिन 7350 खर्च करने के बाद आपने 4 साल चलाया, मतलब 1837.5। आप ये राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, इससे कोई ज्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो पर ईयर कॉस्ट जो आ रही है वो 1837 रुपए 50 पैसे आ रही। इसी तरीके से अगर आप बात करें 2250 प्लस 6000, तो ये 8250। इसमें आपने 5 साल चला दिया तो ये 1650 रुपए हो गए। अब आप देखें कॉस्ट कम होती जा रही है, क्योंकि आप जैसे जैसे चलाते जाएंगे कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन मशीन चूंकि पुरानी होती जा रही है तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आज और एक नई बात भी सीखने वाले हैं हम कि रिप्लेसमेंट में 2 बातों का ध्यान रखना है आपको। ये डिवाइडेड बाय 6, तो ये आया 1575 और कम हो गया। अब इसके बाद देखिए प्लस 5050 प्लस 6000, 11050 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आया 1578, 1578.5। देखो अभी 75 थोड़ा भी बढ़ गया तो
क्यों हम करते हैं ये तो मैं आगे आपको आगे वाले लेक्चर में बताने ही वाला हूं कि आप जब भी मशीन को थोड़ा भी कॉस्ट बढ़ जाता है तो ऐसा क्या हो जाता है कि हम मशीन बेचने पे उतारू हो जाते हैं। वो वाली बात तो हम आगे करने ही वाले हैं। डिवाइड बाय 8 तो 1631.25। लॉजिक सिंपल सा है दोस्तों कि कॉस्ट अगर एवरेज कम हो रहा है, एक लॉजिक बहुत छोटा सा मैं आपको अभी समझा देता हूं कि मान लीजिए आपका अगर एमबीए कर रहे हैं, सेकंड सेम, थर्ड सेम और फोर्थ सेम की बात करें और मान लेते हैं पहले सेम में 50% आए मार्क्स, आपको सेकंड उसमें आपको 60% आए, तो एवरेज क्या हो गया 55% हो। अब अगर थर्ड में आपने खूब ताकत भी लगा ली और 65% भी ले आए, तो अब अगर आप चाहते हो कि आपका पूरा एमबीए जो 4 सेम का होता है वो 70% से बने, तो 70% से बनने के लिए सब 70 होना चाहिए एवरेज। तो इसके 5% और इसके 10%, मतलब 15% और 20%, तो 15 और 20 25 और 70 इसके, मतलब आपको 95% लाने पड़े। तो 95 लेके आओगे तब जाके 5 इसको दिए, 70 के 20, तो 20 इसको दिए, 105% लगेंगे दोस्तों। तो ये 50 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 105 डिवाइडेड बाय 4, मतलब आपको फोर्थ सेम में 105% लाना पड़े। अब ऑब्वियस बात है, आपने बोला सर ये संभव ही नहीं है, तो इसका मतलब समझिए एवरेज तभी बूस्ट होता है जब कोई बड़ी वैल्यू आती। तो जब कोई बड़ी वैल्यू आती तो एवरेज बूस्ट हो जाता है, और एवरेज बूस्ट हो जाता है मतलब ये सही टाइम है मशीन को रिप्लेस करने का। तो आगे हम और डिस्कस करेंगे। अभी देखिए तो यहाँ कम हुआ 1650 से 1575 और 1578, मतलब ले दे के सबसे कम कॉस्ट कहां पे आ रही है, यहां तक कॉस्ट क्या हुई है, कम हुई है। फिर यहां से बढ़ना शुरू हो रही है, मतलब इसके बाद वाला खर्चा तो 1575 रुपए देना ज्यादा बेटर है कि 1600 रुपए अगली बार आपकी क्या आ जाने वाली है। ये अगली बार का भी खर्चा देखना आप, तो अगली बार का खर्चा जो 7वें साल का होगा वो इससे ज्यादा होगा। तो 1575 और 7वें साल आपको खर्चा क्या लगेगा 1600 रुपए, तो मेंटेनेंस ही लग जाएगा। तो ज्यादा बेटर है कि आप मशीन को कब बदल दें, तो एट द एंड ऑफ 6 ईयर। तो हमें यहां लिखना है कि मशीन शुड बी रिप्लेस एट द एंड ऑफ 6 ईयर। मैं फिर समझा दूं, मेंटेनेंस कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखा होता है। एक क्षण के लिए मानिए कि स्क्रैप वैल्यू नहीं दे रखी होती तो हम इसको नील ले लेते, वहां फिर हम एजम्पशन लिख लेते कि फॉर एग्जांपल कि यहां पर नो स्क्रैप वैल्यू और रिसेल इज गिवन, तो लेट वी एज्यूम 0। तो ये 0 होगी तो टोटल लॉस इन वैल्यू हो जाएगा। देखें तो अब यही कितने वेरिएशंस के क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और मैंने बुक लिखी है, इस बुक को आप जरूर से परचेस कर लीजिए। इसमें सारी वैरायटी के क्वेश्चन, पुराने 20 सालों के आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर लिए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन इससे बच के बाहर जाएगा नहीं। और ये किताब आपको ध्यान में रख के लिखी गई है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बेसिक टू एडवांस जाना चाहता है उसको सिखाना है, वरना किताबें बहुत हैं लेकिन वो सब एडवांस लर्नर के लिए। देखें, जो ऑलरेडी जानता है उसे क्या सिखाना, और जो नहीं जानता है उसे क्या सिखाना। मतलब वो किताबें बनी किस तरीके से कि जो जानता ही नहीं उसको सिखा के क्या करोगे, और जो जानता है उसको तो थोड़े से इशारे ही काफी हैं। और मैंने यहाँ पर ये सारी चीजों को डिस्क्लोज किया है, छोटी छोटी बातें आपको समझाई, ताकि आप जो सीखना चाह रहा है वो आसानी से इस सब्जेक्ट पे कमांड कर सके। ये आपको अमेजॉन पे भी मिल जाएगा, ऐप पे भी मिल जाएगा। फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा होता है, तो ये आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी पीडीएफ आप ऐप पे जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे तो नहीं मिलेगी। तो ये हम इसको प्लस करते जाते हैं, ये प्लस करते जा रहे हैं, ये प्लस कर दिया आपने, तो जैसे जैसे आप खर्चा करते जाएंगे ये प्लस होता जाएगा। स्क्रैप वैल्यू आपको 100 रुपए थी तो ये पूरे 6000 डूब गए। फिर इन दोनों को प्लस करके आपको यहाँ लिखना है और इसको ईयर से डिवाइड लगाना है। मतलब जो आपकी टोटल रनिंग कॉस्ट है, इसका नाम रनिंग कॉस्ट भी होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी होता है। तो जो चाहे क्वेश्चन में दे रखा होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट दे तो भी कोई बात नहीं, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट दे तो भी कोई बात नहीं, अगर रनिंग कॉस्ट देता है तो भी एक ही बात है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट सब एक ही नाम है, ठीक है।
तो टोटल रनिंग कॉस्ट, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट, जो आप चाहें लिख सकते हैं, इसको इससे डिवाइड लगाया है। तो जो टोटल रनिंग कॉस्ट जब आपकी आएगी उसको ईयर से डिवाइड लगाना है। मतलब ये जो टोटल रनिंग कॉस्ट है उसको आप डिवाइड लगाइए किससे, ईयर से। मतलब इसको डिवाइड बाय 1 किया है, इसको डिवाइड बाय 2 किया है, इसको डिवाइड बाय, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको वहां पे डायरेक्ट डिवाइड लगाना है। डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय 8, और ये आप डिवाइड लगाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और यहां पर सबसे कम वैल्यू आ रही है, वही हमारा क्या है, रिप्ले, और वो लिखना है आपको, द मिनिमम रिप्लेसमेंट वैल्यू इज। अगर आप इसकी बात करें तो ये आपको वहां पर लिख के बतानी है। तो यहां पर आप लिखिएगा, जगह नहीं है फिर भी मैं यहां लिख देता हूं, द मशीन शुड बी रिप्लेस, द मशीन should be replaced at the end of 6th year, at the end of 6th year. The most economical value, the most, या most लगाने की जरूरत नहीं, economical value या optimum value, the economical एवरेज कॉस्ट इज ₹1575। ये आपको लिखना, हर क्वेश्चन में लिखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यहां पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन आपको करके रखना है और सॉल्यूशन के लिए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इसके साथ साथ ये किताब परचेस कर लीजिए, ये आपको अमेजोन पे भी अवेलेबल है, वहां शॉर्ट लिस्ट हो जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं, आप हमारे ऐप से भी आप परचेस कर सकते हैं। होम डिलीवरी आपको जैसे अमेजोन पे मिलती है एग्जैक्ट वैसे ही इस पे भी मिलेगी, ठीक है। सेम प्रोसेस है, जैसा आप अमेजोन पे करते हैं, अपना पेमेंट करते हैं, एड्रेस लिखते हैं और डिलीवरी एट होम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय, कीप लर्निंग।